नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो की शुरुआत मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना ये चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, चाहे जो भी मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, मेरे चाहने वाले, भाई सबका अपना अपना पसंद है। जो जिसको पसंद करे, अच्छा लगता है। जो अच्छा कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो ख़राब कमेंट करते हैं उनके बारे में भी मैं बोल रही हूँ कि ख़राब कमेंट जो भी लोग करते हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए कि कुछ सीखने के लिए कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, वो लोग ख़राब कमेंट करके कुछ ऐसा बोलते हैं। मतलब एक दो कमेंट ऐसा आता है निगेटिव, तो सबके वीडियो में आता है। अच्छे से अच्छे ब्लॉगर होंगे, किसके में ये कमेंट नहीं आता होगा निगेटिव? हमको लग रहा है कि 10-15 निगेटिव अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो में भी आते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको आगे बढ़ना है, इसलिए कि उनको मंजिल पाना है। और वही बात है कि अगर कमेंट पर हम ध्यान देंगे तो आगे कुछ कह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जो अच्छा कमेंट कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो खराब कमेंट कर रहा है, जो बैड कमेंट कर रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरी वीडियो देख तो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि वीडियो देखकर कमेंट, भाई जो जिसके समझ में आता है कमेंट करता है। इसके लिए मेरे लिए इस विषय में कोई नाराज़गी नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि तुमको ख़राब कमेंट करना है तो मेरी वीडियो मत देखो, और मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग देखो। ख़राब कमेंट करो, कोई बात नहीं है, कम से कम कमेंट तो आ रहा है। कभी तो किसी किसी के वीडियो में कमेंट ही नहीं आता है, तो इस बात की खुशी है कि कुछ कमेंट आते हैं, ख़राब भी कमेंट आते हैं, अच्छे भी कमेंट सबके में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भजन कीर्तन, तो दोस्तों हर चीज़ का वक्त होता है। सुबह का टाइम पूजा पाठ भजन कीर्तन, शाम में भी पूजा पाठ भजन कीर्तन, खाना का टाइम अलग होता है, कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम अलग होता है। और अभी जब मेरे हस्बैंड ही रिटायर नहीं हुए तो मैं कैसे रिटायर हो जाऊं? और मैं रिटायर होने के लिए थोड़ी सोशल मीडिया पर, यहाँ पर सोशल मीडिया पर कहीं लिखा थोड़ी है रिटायरमेंट का समय और उम्र, कुछ नहीं लिखा है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि भाई सोशल मीडिया पर सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। आज चूँकि मेरा चैनल का रिएक्शन चैनल है, तो मैं भाई सभी लोग कहते हैं कि उनके बारे में तुम क्यों बोल रही हो, तो कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा वहीं से कंटेंट मिलता है। मैं पूरे सोशल मीडिया पर वही कंटेंट हम लोग खोजते हैं, कोई बिग बॉस से खोजते हैं, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है। तो ये सबका अलग अलग चैनल होता है, सबका कोई किसी का गाने का होता है, किसी का ब्लॉगिंग का होता है, किसी का रिएक्शन का होता है, किसी का टूरिस्ट वाला होता है। तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मुफ्त का सलाह दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वो सलाह ले ही लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कल नहीं ज़्यादा वीडियो बना पाई, इसलिए कि थोड़ा तबीयत ठीक था, तो ठीक नहीं था। आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम ऐसा सब होता है तो थोड़ा सा 2-3 दिन लगता है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज हो जाए। थोड़ा बहुत काढ़ा वगैरह पी लेता है आदमी तो ठीक ठाक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने आज प्रिंस की मम्मी का वीडियो देखा और पापा का, मतलब रात ही में वीडियो डाले थे लोग, लेकिन भाई जब भजन कीर्तन कर लेंगे, खाना वगैरह बना लेंगे, उसके बाद ही तो वीडियो देखेंगे। भाई समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो अगर इस समय खाली होते हैं तो इसी समय मैं वीडियो देखती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। बाकी समय तो मिलता नहीं है, और भी तो काम है मेरे जिम्मे। ये थोड़ी है कि दिन रात मैं मोबाइल में ही लगी रहती हूँ, मोबाइल में वीडियो ही बनाती रहती हूँ। इसलिए कि मेरा एक ही वीडियो जाता है, हद से हद जाएगा तो 2 वीडियो जाता है, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं जा पाता। भरसक एक ही जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि 2 वीडियो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने प्रिंस की मम्मी का वीडियो देखा और उनके पापा का।
थोड़ा सा उनके चेहरे पे मायूसी झलक रहा था, लेकिन प्रिंस की मम्मी हंस रही थी। चलिए, ये तो उनके घर का आदत हो गया है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वो आदत बन गया है कि कभी वो लड़का जाएगा कभी वो लड़का जाएगा। तो भाई पति पत्नी मिले हैं, मिल कर रहेंगे, भाई जानते हैं कि बच्चे नौकरी करेंगे, चाहे बाहर जाकर कमाएंगे खाएंगे, और भाई हमको अकेले रहना है। जैसा परिस्थिति अगर ख़राब हो जाएगा तो भाई बच्चे के पास हम चले जाएंगे, चाहे बच्चे खुद ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोड़ेंगे मम्मी पापा को। मम्मी पापा का बिल्कुल समय है अभी कमाने का, खाने का, चाहे कुछ करने का, तो अपना बच्चे निकल गए। चलिए, प्रिंस का भी मैंने वीडियो देखा, उनका भी कुछ बात मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले बता दे रही हूँ कि प्रिंस के पापा जो भी बात कह रहे थे एकदम करेक्ट बात कह रहे थे कि भाई जो तुम लोग समय गंवा रहे हो तो कुछ और भी भाई आशियाना बनाने गए हो। कि जो प्रिंस की मम्मी ने लिखा था कि पर निकल गया है तो चिड़िया उड़ गई, तो प्रिंस का जवाब था कि चिड़िया उड़ेगी नहीं तो आशियाना कैसे बनाएगी। तो इनके कहने का मतलब है कि जो आशियाना यहाँ बना है वो उस आशियाना का मैं क्या करूँ। आशियाना तो ये बना है तुम ही लोगों के लिए, तो मैंने आशियाना बनाया है। इतना गांव है, एक और मकान सिवान में ये मकान जिसमें हम रह रहे हैं, तो क्या इस आशियाना का मैं क्या करूं। अलग अलग आशियाना बनने लगेगा तो जो हम आज तक इतने तकलीफ़ करके मेहनत करके जो इतना दिन रात जग के और सारा कुछ मैंने ये तैयार किया है, तो क्या अपने लिए तैयार किया है कि अपने आने वाले वंश के लिए तैयार किया है। बात सही है। वही प्रिंस के पापा ने ये भी बात कहा कि जो भी आशियाना बनाने की बात आप कह रहे हो, तो जो आशियाना में रहने वाला है उसका तो पहले उत्पादन करो। आशियाना ही बना लोगे, आने वाला वंश आ ही नहीं रहा है। तो मेरी यही इच्छा है कि भाई कम से कम घर में रौनक आए, बच्चे आए। इस बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। हाँ, घर में कुछ ऐसा रौनक हो जाए, बच्चे आते हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो तब उसके बाद हम आशियाना बनाने के लिए सोचे। पहले ही आशियाना बनाने लग रहे हैं। बच्चा का भी कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा है, न बड़े सोच रहे हैं न छोटे सोच रहे हैं। कोई तो सोचो। 4 साल 5 साल मनीषा का हो गया, अभी उनको आगे बढ़ना है। अभी कुछ उनका कहने का मतलब है कि मुझे कैरियर बनाना है। अरे कैरियर बनाने के साथ साथ ये भी होता है, शादी अगर कैरियर बनाते बनाते शादी कर ले रहे हो अब, तो उसमें बच्चे भी पैदा भाई उनका भी वीडियो बनेगा, वो भी तो ब्लॉगिंग में आएगा, तो नया कंटेंट बनेगा। इस बारे में ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भाई उनके भी उम्र जा रहा है तो आंखें तरस रही हैं कि भाई नाती पोता हो। भाई सुचिता का पूजा का तो हो गया है, तो चलो भाई, लेकिन एक ठो होता है ना कि ये अपने मेरे बेटे हैं तो ये मेरे घर का चिराग आए, मेरे घर की लक्ष्मी आए, चाहे पोता आए चाहे पोती आए, कुछ भी आए, तो कहीं ना कहीं सब कुछ है उन लोगों के पास। प्रिंस के पास भी बहुत कुछ है, पैसा रुपया, चाहे सचिन के पास भी है, पापा के पास भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन सब कुछ सूना है। तो पोता पोती का आना सबसे ज़रूरी है। उनका कहने का मतलब भाई आशियाना बनाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, आशियाना बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ में ये भी तो सोचो। और रही बात फ़ोन करने की, तो जब मैं पटना गया था, अवार्ड में बुलाया गया था, तो पटना गया था, तो मैं वहाँ देखा सचिन का वीडियो कि जा रहे हैं, चाबी दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तब मैंने कोई था बगल में उनके बैठे, आशीष कोई थे, उनसे फ़ोन करवाया। तब तक ये गोरखपुर में थे। मैंने यहाँ तक उनसे कहला है कि आज तुम रात में निकलना मत, गाड़ी धीरे चलाना, इसलिए कि चिंता में मुझे है, बच्चों का चिंता मुझे है। ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता नहीं है, एक फ़ोन पर बात कर लेने से कुछ नहीं होता है, चिंता तो रहता ही है। माता पिता क्या मम्मी को चिंता नहीं होगी? मम्मी को भी चिंता है भाई। जब बच्चे घर से निकल जाते हैं तो चिंता बना रहता है कि भाई बच्चे ठीक से पहुँचे, चाहे गाड़ी से जा रहा है बच्चा तो आराम से जाए। इसलिए कि भले मुँह से थोड़ा सा मन में मुटाव है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मन मुटाव है तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत पिछला कहानी हो चुका है, उसको क्या दोहराना है। जो सचिन मनीषा जाते रहते हैं अक्सर, तो वो आदती हो गए हैं लोग। आज
पहले वो गए फिर ये जा रहे हैं, तो कोई इसका मतलब नहीं रहता है कि आना जाना लगा रहता है। फिर आते हैं लोग, फिर वही प्रेम मोहब्बत हो जाता है, थोड़ी बात के लिए नाराज़गी हो जाती है जो सोशल मीडिया पर लोग ला देते हैं और इसका बात का बतंगड़ बनता है। तो इसमें कोई ऐसा वैसा बात नहीं है। प्रिंस का भी कहीं ना कहीं दिल घर में लगा है, इसीलिए वो वेट कर रहे थे कि पापा फ़ोन करें। चलिए पापा नहीं फ़ोन करें तो कम से कम आपको तो कर लेना चाहिए। मान लीजिए उनको पता है कि वो सब कुछ पता कर रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं कि आप सुरक्षित हो, अच्छे से हंस रहे हो, गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, किसी के घर में सुरक्षित हो अभी, तो वो चीज़ें पापा देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप फ़ोन कर लो, हाँ पापा कैसी तबीयत है, मम्मी कैसी तबीयत है। तो ये चीज़ें बच्चों का भी फ़र्ज होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का फ़र्ज नहीं होना चाहिए। बच्चे भाई माँ बाप को नहीं देखेंगे बच्चे तो कौन देखेगा। इसी उम्मीद पर तो माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को। हाँ गलतियाँ कहीं कहीं होती हैं तो उसको इग्नोर मारिए, चलो आगे जो आ रहा है उसको देखिए। तो कहीं ना कहीं प्रिंस नहीं कर रहा है तो रंजना का तो फर्ज बनता ही बनता है। हाँ मम्मी अभी आप मैं जब आई थी तो आपकी तबीयत कैसी थी, अब कैसी है, दवा ली कि नहीं, दवा आया कि नहीं, कैसे क्या है, सारा कुछ रंजना की भी गलती है। मैं कभी भी वीडियो में ये नहीं बोले हैं कि मतलब रंजना प्रिंस की गलती नहीं है। भाई कम से कम प्रिंस कुछ नहीं हो रहा है तो रंजना का फर्ज बनता है कि इसलिए कि उस घर की बहू है। ऐसा नहीं है कि जो आगे हुआ है वही हम भी दोहराएं, तो क्या फ़ायदा, हमारे में उनके में क्या अंतर रह जाएगा। तो आप कुछ अलग करके दिखाओ। अगर बड़ा अगर आपके नज़र में कुछ गलत किया है तो आप क्यों गलत कर रहे हो, आप सही करो कि थोड़ा सा चेंजिंग आए कि अरे एक लड़का ऐसा किया तो दूसरा लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो कम से कम ये चीज़ प्रिंस और रंजना को सोचना चाहिए। यहाँ हमको भी थोड़ा सा ख़राब लगा है कि फ़ोन ही तो है, दिन रात ब्लॉगिंग में फ़ोन लगा रहे हो आप लोग, तो 1 मिनट लगता है फ़ोन कर लो पापा को, मम्मी को। इससे थोड़ा सा मन में ये होता है कि हाँ चलो मम्मी का हालचाल भी मानते हैं, वीडियो में दिख रहा है कि मम्मी कैसी हैं कैसी नहीं है, वो अलग बात है, एक वीडियो की अलग बात है। वीडियो तो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उनके घर के हैं नहीं कि कोई फ़र्क पड़ेगा। भाई तबीयत ख़राब है तो हम लोग बहुत कमेंट में लिख देंगे कि ध्यान रखिएगा, चाहे ये करिएगा, चाहे ये दवा लीजिए, चाहे ऐसा ही ना कमेंट में कोई लिखेगा। बाकी तो आप उनके पुत्र हो, उनकी बहू हो, तो फर्ज बनता है कि आप उनको फ़ोन करके सम्मानजनक उनका हाल चाल पूछिए। मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि से आशियाना की बात है तो मैं कुछ अलग करना, अच्छी बात है, पापा भी कह रहे हैं कि भाई करो, तुम लोग आगे बढ़ो, अच्छा है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन कुछ आगे जनरेशन के बारे में भी सोचो कि जो किसके लिए हम कर रहे हैं उसके बारे में भी तो सोचो। भाई समय बीत रहा है, सच में समय बीत रहा है। जो जल्दी हो जाता है, अगर किसी के घर में जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो अच्छा है, जितना ही लेट होता है उतना ही ठीक नहीं होता है। तो ये चीज़ें सारी हो गई। फिर प्रिंस ने बोला कि हम करते हैं तो बुरा हो जाते हैं और लोग करते हैं तो अच्छा है, क्यों मेरे ही से प्रॉब्लम है। अगर हम कर रहे हैं तो भाई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, जब वो लोग कर रहे हैं तो उन लोगों से भी प्रॉब्लम था, उन लोगों को, जो कि आप भी उसमें शामिल थे। जो सच्चाई है वही मैं कह रही हूँ। इसमें कमेंट चाहे कोई ख़राब करे चाहे अच्छा करे, तो जो चीज़ें भाभी भैया कर चुके हैं तो आप कोई ज़रूरी है कि इतिहास दोहराएंगे, कुछ और अच्छा करिए। अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन, चाहे आपके आने वाले वंश, चाहे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं वो अच्छा देखेंगी, अच्छा सीखेंगी। जब खराब ही चीज़ को आप अपनाओगे तो फिर आप में उनके में क्या अंतर हो जाएगा। चलिए आपने बोला है कि हम तो आए तो बहुत सारे लोगों को छोड़ कर आए हैं कि मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे लोग, लेकिन अभी तो मम्मी का तबीयत उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी को अकेले छोड़कर लोग चले गए। चलिए अच्छी बात है कि इतना चिंता तो कर रहे हैं। प्यार कहीं जाता नहीं है माँ बेटे का और न बाप बेटे का, लेकिन रही रंजना के बाद कम से कम रंजना को फ़ोन करना चाहिए, उसका फर्ज बनता है। सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, पिता समान, माँ समान सासू माँ हैं, तो उनको फ़ोन करके ये चीज़ें
होती रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो रोज़मर्रा का है हाल चाल, ये तो भाई पूछना। कई भी आपके वीडियो में मैंने नीचा कुछ कहीं भी जाओ मम्मी पापा का हाल चाल लेते रहना, चाहे ऐसा करना, मम्मी पापा को दुखी मत करना। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो प्रिंस आप थोड़ा सा नम्र होना चाहिए आपको, कि आप कहीं ना कहीं आप और रंजना गलत कर रहे हैं। हाल चाल तो पूछना बनता है भाई, बड़े हैं आपके पूजनीय हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम तो छोटे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तो बड़े हैं। कोई ज़रूरी है कि बड़े छोटे के पैर पर झुके, छोटा अकड़ के खड़ा रहे। आप जहाँ अच्छा करते हो आपको भी सपोर्ट किया जाता है, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं कि चलो भाई यहाँ तो अच्छी बात है कि चलो भाई गए हैं, तो आप कह रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ, जो कि मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर जो पापा कह रहे हैं कि जो हम आशियाना बनाए उसका हम क्या करें। मम्मी कह रहे हैं अब किराए पर दे देंगे, इसलिए कि हम तो बनाए थे कि बच्चे रहेंगे, अच्छा लगेगा, फैमिली रहेगा। तो कोई कहीं मकान बनवा रहा है, कोई कहीं अपना आशियाना खोज रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। हम तो आप लोगों के लिए ना बनाए हैं, बच्चे के लिए ना, मेरे बच्चे जो हैं उन्हीं लोगों के लिए ना मैंने ये सारा कुछ किया है। इतना तकलीफ़ हमने उनकी कहानी सुना है कि साइकिल से बेचारे आते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, सारा कैसे कैसे स्कूल चलाना स्टार्ट किए, मतलब बहुत स्ट्रगल करके ही वो आगे बढ़े हैं। आप लोगों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिए हैं, तो इतना तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि इतना तो समझदार हो ही गए हैं कि आप लोग इतना कर सकते हैं। और रंजना, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो क्या छोटे उसको मनाते नहीं हैं? तो आप फ़ोन करके मम्मी को बार बार फ़ोन करके कम से कम हालचाल तो पूछिए, मम्मी कैसी हैं। खाना बनाने की रही बात, चलिए खाना बनाने वाली जो काम करती है उससे खाना बनवा ले। भाई तबीयत ख़राब है, मनीषा भी गई है, किसी इवेंट में गई है, बर्थडे में किसी के, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ कर गई है, आएगी कह रही कि 2 दिन में आ जाएंगे, बहुत ज़रूरी था चली गई है। लेकिन मम्मी खुद भेजी हैं कि अभी मेरा तबीयत कुछ ठीक है, जाओ, तब वो गई है। और खाना की बात है, पापा कह रहे हैं कि मैं तो 8 रोटी खुद ही बना लूँगा। बनाया है मैंने, अकेले रहते थे तो बनाते थे, खाते थे। तो चलिए अभी ये अवस्था नहीं है बनाने का, अभी बच्चे किस काम के भाई। इस आसरा में तो बेटा और बहू लाया जाता है कि चलो अगर मेरा दिन थोड़ा सा उम्र होगा ऐसा, तो बच्चे बना कर खिलाएंगे। भाई ये उम्र तो नहीं ना है बनाने खाने का, लेकिन मजबूरी है। अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए भाई ये भी सही। चलिए पैसे का कोई कमी नहीं है, खाना बनाने वाली मिल जाती है, लेकिन एक घर का रौनक जो होता है ना, वो चीज़ नहीं रह जाता है। एक तो अकेलापन हो जाता है, घर में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यही बात है, यही सारी बातें हैं। और प्रिंस कह रहे हैं कि मेरे ही पर क्यों बार बार आरोप लगाया जा रहा है और किसी को क्यों नहीं कहा जा रहा है। ये बात सही है भाई कि आप जो कह रहे हैं वो आगे वाले को भी कहिए, तो कह चुकी हैं ये बात, आप जानते हैं, आपके ही वीडियो में सारा है। ये थोड़ी है कि उनको छोड़ा गया है, आपको नया थोड़ी किया जा रहा है कि आपको नया किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा मनीषा घर में है तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आपसे ज़्यादा उनको बोला गया है, जो कि आपके वीडियो में आप खुद शूट करते थे और मम्मी और पापा सारे लोग उनको बोलते थे। चलिए, प्रिंस ने कहा कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, छोड़िए, जो हमको करना है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं प्रिंस और रंजना से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मम्मी पापा का ध्यान रखो। कम से कम दूर हो कोई बात नहीं, आप काम करो, आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम फ़ोन द्वारा हाल चाल तो लेना ही चाहिए। मनीषा भी कह के गई है कि 2 दिन में आ जाएगी, लेकिन कब तक रहेगी, वो उसको भी जाना ही होगा, इसलिए कि भाई वो भी अपना आशियाना बनाए हैं अम्बाला में, तो जाना ही होगा। इतना आप लोग जाल फैला लिए हैं, यहाँ भी स्कूल, वहाँ भी स्कूल, वहाँ मकान। भाई आदमी कम है और आशियाने ज़्यादा बन जाएंगे, रहने वाला भी तो कोई चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, न किसी को ख़राब बोलती हूँ, न किसी को अच्छा जो रहता है उसको अच्छा भी कहती हूँ। जहाँ सही लगता है वही चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा यही कंटेंट है।
आप लोग बात समझते नहीं हो कि तुम उनके घर में क्यों झांकती हो। मुझे झांकना पड़ता है इसलिए कि मुझे कंटेंट खोजना पड़ता है। आज इनका बनाऊंगी, कल उनका बनाऊंगी, कुछ बिग बॉस का बना रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से रिएक्शन कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग इसी पर कंटेंट हम लोगों का तैयार होता है, बाकी हम ब्लॉगिंग तो करते नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, किसी को मेरी बातों को बुरा नहीं लगना चाहिए। नमस्कार, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।